Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah. Okay, class 3. Today we are going to start a new unit, that is unit number 17, which is about the present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब इसमें देखें हमने जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया, सिंपल पास्ट टेंस किया, तो जब सिंपल मैंने आपको बताया था कि टेंस में अगर लिखा हो सिंपल का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी हेल्पिंग वर्ब ओवर देयर। ठीक है, अगर जिस तरह हम सिंपल प्रेजेंट में किया था तो हमने इसमें वहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा कि इफ़ आर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर सो वी आर गोइंग टू ऐड एस और ई एस इन इट्स वर्ब। ठीक है, और अगर प्लूरल है तो हम उसके वर्ब को कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर हमने उसके बाद जब हमने पास्ट पढ़ा तो हमने ये कहा कि हम कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल हम ये करते हैं कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर गो है तो वेंट यूज़ करेंगे, स्लीप है तो स्लेप्ट इस्तेमाल करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू यूज़ रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स वर्ब इन द पास्ट टेंस। ठीक है, अब हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? कंटिन्यू हम कहते हैं ना किसी चीज़ को जो कि अभी हो रही होती है। ठीक है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं होती है, इन प्रोसेस होती है। तो सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है वो ये, इसका मतलब ये है कि अभी हम उस एक्शन की बात करें हैं जो प्रेजेंट में अभी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला रूल कि हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ पे सिंपल नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम एक छोटी सी एडिशन और करते हैं। जब भी आपके पास कॉन्टीन्यूस टेंस होता है ना, तो आपने एक बात याद रखनी, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, उसमें एक छोटी सी एडिशन ये होती है कि आप उसके वर्ब में आईएनजी का एडिशन करते हो। जिस तरह सिंग है ना, प्रेजेंट में आप क्या वर्ब इस्तेमाल करोगे? अगर गाने के लिए करोगे तो सिंग इस्तेमाल करोगे। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस साथ लग गया तो सिंग के साथ आईएनजी कर दोगे, सिंगिंग कर दोगे। ठीक है, जिस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गो। ठीक है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना गो, तो अब प्रेजेंट की तो गो हो गया। अब चूँकि इसके साथ कॉन्टीन्यूस अगर लगा हो तो हम गो को क्या कर देंगे? गोइंग कर देंगे। स्लीप को क्या कर देंगे? स्लीपिंग कर देंगे। वीप को क्या कर देंगे? वीपिंग कर देंगे। क्राई को क्या कर देंगे? क्राइंग कर देंगे। राइट को क्या कर देंगे? राइटिंग कर देंगे। सो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट के, और दूसरी बात हम उसके वर्ब के साथ आईएनजी की एडिशन करेंगे। ठीक है, नाउ we use the present continuous tense to describe an action that is still going on. ठीक है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन या वर्ब, हमें पता है कि एक्शन हम वर्ब को भी कहते हैं ना, तो ऐसा वर्ब जो अभी हो रहा है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हो रहा है, वो किस टेंस में होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जिस तरह अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग लेक्चर। ठीक है, आप टेक नहीं कहोगे, अभी आप लेक्चर ले रहे हो ना, तो यू आर टेकिंग द लेक्चर। टेक को आपने क्या कर दिया? उसके एंड पे आईएनजी लगा के टेकिंग कर दिया। ठीक है, सो इट इज़ रेनिंग, अभी बारिश हो रही है तो आपने रेन की जगह रेनिंग कर दिया। ठीक है, डेविड इज़ गोइंग, गो को गोइंग कर दिया। मेक को मेकिंग कर दिया। हिड को हाइड को हाइडिंग कर दिया। मार्क को मार्किंग कर दिया। वेव को वेविंग कर दिया। ठीक है, ओके। एक और बात, ये तो हमें समझ आ गई, वर्ब को हमने आईएनजी लगाना है। प्रेजेंट के कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब? 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, ये हम क्लास में कर चुके हैं कि प्रेजेंट के कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? 3 होते हैं, इज़, एम, आर। ठीक है, इज़ हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा जो सब्जेक्ट है, अब हम नाउन नहीं बोलेंगे, अब हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। जब वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम आर इस्तेमाल करेंगे। और जो एम है हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। आप लोग कभी ये कहते हो कि
मैम आई इज़ वर्किंग या मैम आई आर वर्किंग नहीं कहते ना, आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है, ठीक है। एम सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होता है और किसी के साथ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो इज़ किसके साथ इस्तेमाल होगा? सिंगुलर, जब हम आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आर किसके साथ इस्तेमाल होगा? जब आपका जो वर्ब सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, ज़्यादा होगा। ओके, लेट्स गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स अगेन। अब इट है ना, इट का क्या मतलब है? एक। तो इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है? इज का, ठीक है। इज रेनिंग। डेविड सिंगुलर है, एक है, तो डेविड इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, इज लगाया हुआ है, ठीक है। आई है, आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट का? एम, ठीक है। आई एम मेकिंग। समबडी इज हाइडिंग। टीचर्स, अब टीचर्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? आर, ARER। वी आर वीविंग। अब वी क्या है? वी प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। वी का क्या मतलब होता है? हम सब, ठीक है। WEV का क्या मतलब होता है? हम सब। और THEY दे का मतलब होता है वो सब, ठीक है, वो सारे। वी और दे ये दोनों प्लूरल होते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। Inshallah, by tomorrow we will be doing our exercise number 32. Till then, Allah Hafiz.